कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार चलेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन वाले वीडियो का यहाँ पर तीसरा वीडियो ये है आपका। पहले वीडियो में अपन ने ना क्वेश्चन नंबर 6 से, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। फिर दूसरे क्वेश्चन में अपन ने ना दूसरे वीडियो में 11 से लगाकर 15 तक का हो गया था। अब अपना जो है ये तीसरा वीडियो है जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं पहले। एक थैले में केवल नींबू की महक, यहां पर एक गलत है, महक है वो, नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी नाम की कोई लड़की है, उसको बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई जो गोली है वो संतरे की महक वाली होगी। अब भैया ये बताओ, ये बात तो जम नहीं रही अपने को कि गोली तो उसमें केवल नींबू की, अब संतरा की कहां से निकाल दे, तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी, आप खुद बता दोगे। तो यहां पर जो प्रायिकता होगी वो आएगी शून्य। तो अपन लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक ये कौन सा है अपना, 17 है ना, 16 है उत्तर क्रमांक 16। उत्तर क्रमांक 16, चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, नींबू की महक वाली गोलियां है, इसलिए क्या जाएगी यहाँ पर, जो प्रायिकता जाएगी वो शून्य होगी। इसलिए संतरे की, ये इसलिए प्रायिकता कौन सा, ये छठे के अंतर्गत ए, पहले दूसरा भी इसमें, ठीक है, कि नींबू की महक वाली होगी। तो अपन लिख देंगे, बस यही रिपीट लाइन लिख दो कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी इसकी। अब इसमें से यदि आंख में हिचके भी देगा तो एक गोली निकलेगी, तो एक गोली काई की निकलेगी, वो भी नींबू की। ठीक है भैया, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है यहां से देखिए 16 का। तो अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, है ना, खूब पीसो 52 पत्ते वाली पत्तियों को, उसमें से एक पत्ता निकालो, उसमें इक्का होगा। देखिए 52 वाली पत्ती में आप जानते हैं कि इक्के होते हैं 4, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। और इक्का नहीं होगा, तो मतलब इक्का तो हो गया, कितनी कितने इक्के होंगे, 4, और टोटल कितनी पत्ती है 52, तो 4/52 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां हो गया नहीं। अब अपना पर यहाँ पर अथवा वाला है ना, ये तो अपन लिख देते पहले, तो उत्तर क्रमांक कौन सा है, ठीक है। तो अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 गड्ढों की पत्तियों में से एक पत्ता निकालना है। तो अपन ये पहला लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता कितनी बनेगी, अनुकूल परिणाम
बटा कुल अनुकूल परिणाम कितना है। अनुकूल जो बनेगा ना वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्यों बनेंगे 4? क्योंकि 4 इक्के है केवल, और बटे में जाएगा 52। 4 करना 4, दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, एक इक्का नहीं होगा। इक्का नहीं होगा मतलब बाकी सारी चीजें होगी, तो इक्का ना आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना बनेगा इसमें, इक्के को छोड़ दो, इक्का कितने हैं 4, और 4 52 में से अपन क्या करो, इक्का ना आने की प्रायिकता। सिंपल सी बात, ऐसा करो पी ई प्लस पी ई बार इक्वल 1। इसको देखो, अब पी ई मतलब होने की घटना, तो 1/13 प्लस 1, सॉरी पी ई बार रहेगा, इक्वल 1 रहेगा। अब इसको उधर ले जाओ, और का हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, तेरह करना 13 माइनस 1/13, 12/13 आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, हरप्रीत नाम की कोई लड़की है जो 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित वो प्राप्त करेगी। देखो इस क्वेश्चन को है ना बढ़िया से अपन देखते हैं। क्या है प्रश्न अपना, हरप्रीत नाम की गुड़िया है, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है कि हरप्रीत नाम की लड़की तो 2 सिक्कों को उछालेगी भिन्न भिन्न। देखो 2 सिक्के हैं भिन्न भिन्न, मान के चलो ये आपका भारत बना हुआ है, और अपन ऐसा लिखते हैं रुपया बना हुआ। ये 2 नोट है। अब दोनों नोट में से अनुकूल परिणाम किसे कहेंगे, जो आएगा। क्या आना है, कम से कम एक चीट आना है, चित और पट। ये चिट मान लो और ये पट मान लो, ठीक है। अब हम यदि बात करें सामने वाले का, आगे का चीट हो सकता है, पीछे का पट हो सकता है, एक हो गया। पीछे का पट हो सकता है, आगे का पट, पीछे का चीत हो सकता है, इसमें भी चीत आया। ठीक है भैया, फिर अगला क्या है, दोनों ही चित चित हो सकते हैं। तो कितने पोजीशन बन गई, 3। यदि हम दोनों पट पट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या याद करना अपने को, चित। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे कुल अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे बाबू सोना, अनुकूल परिणाम। तीन, कुल कितने हैं, कुल में वो भी आएगा, दोनों हेड हेड भी। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पर अपन क्या ज्ञात करना है, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 का अथवा है ना, ये देखिएगा पीई बराबर है 0.06। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, देखिए ई नहीं मतलब असंभव घटना, ये है संभव होने की घटना और ये ना होने की घटना। तो होने और ना होने की दोनों का योग जो होता है ना हमेशा एक होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको वो लिखो बढ़िया से। देखिए इसी तरीके से करना बेटा ना, अपने को परीक्षा में भी दिया है। पीई, यहां से देखो पीई बराबरी पे कितना दिया है, पी ई सॉरी ये कितना जाए, पी ई बराबरी पे 0.06, और पीई नहीं, नहीं की प्रायिकता
तो नहीं की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सूत्र क्या है बोलता है, सूत्र जानते हो आप, फॉर्मूला। तो ये पीई और पीई बार नहीं, इसका मान होता है 1। तो पीई का मान कितना दिया आपने को, पी का मान दिया 0.06 प्लस पीई नहीं इक्वल हो जाएगा ये 1। आगे बढ़ाओ तो पी ई बार इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.06 और 1 में से 0.06 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.06। दशमलव लगा के इधर भी 0 बढ़ा सकते हैं अपन। 10 में से 6 गया तो 4, 10 9 बच गया ये, है ना, क्योंकि इसके पास उदाहरण 9 ऐसा का वैसा और यहाँ से 0, तो 0 दशमलव कितना जाएगा बेटा 9, 4 आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया से ना 0.94 हो गया इतना। तो ये क्या है अपना, थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीनशॉट लेंगे, अतः की लाइन, अतः पीई बार बराबर ही पे जाएगा 0.094। ठीक है भैया, यहां से अपन देखते हैं, ये हो गया 17वां प्रश्न। 17वां के बाद में आ जाएगा आपका 18वां। 18वां देखिएगा यहां से कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। उसके समय शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ध्यान से समझो, बड़े ही आराम से समझाऊंगा। देखिए भूमि का से एक बिंदु है और उससे कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु 30 दूरी पर है। तो यहां से अपन देखिए इसको पहले तो बढ़िया से अपन यहां पर उत्तर क्रमांक डालते हैं। चित्र देखो, वो बोल रहा है भूमि का एक बिंदु है, तो ये भूमि का एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से अपन बात करेंगे तो ये कोई मीनार है यहां पर, और इससे कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो उन्नयन कोण जो बनेगा ना वो कैसे बनेगा, तो इसका जो चित्र बनता है बेटा ऐसे बनेगा ना। ये मीनार हो गई, यहाँ पर समझा दो चित्र को, थोड़ा सा उधर भी अपन करेंगे कवर। यहाँ पे अपना ये पाद बिंदु, यहाँ से व्यक्ति कोई देख रहा है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितने डिग्री बन गया है, 30 डिग्री बन गया है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 30 मीटर है। यदि हम नाम दे इसका तो ABC मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। तो ये चित्र बनेगा इस तरीके से। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, AB बराबरी पे ज्ञात करना आपने। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसको, कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का, ABC। ठीक है भैया, बढ़िया से आप तो कोर्स कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की है ना। चलिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, यहाँ पर अपने को दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से मतलब उन्नयन कोण थीटा बराबरी पे जो है पहले तो थीटा बराबरी पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और मीनार के पाद बिंदु से यानी BC बराबरी पे कितना दिया बेटा, BC बराबरी हो जाएगा 30 मीटर। हो गया 30 मीटर। क्या पूछा उसने, मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कौन सी है, AB। तो AB बराबरी पे हो जाएगा आपका H मीटर हो तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है अपनी अभी। अब अपने से पूछा इसने कि यहाँ पर इसका मान बात बताओ। ठीक है भैया, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे ना वो फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा वाला, त्रिभुज ABC में टेन थीटा इक्वल, क्यों, क्योंकि अपने को लंब बटा आधार चाहिए बस, और लंब बटा आधार जो मान आएगा वो टेन थीटा। कई बार इस पार्ट में अपना साइन थीटा का मान भी लगेगा जिसकी जरूरत लगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा
आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री। लंब जो है वो लंब कितना है अपना एच हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर ये लंब ए बी यानी एच। आधार कितना है अपना, आधार है 30 है। और टेन 30 का जो मान है वो कितना होता है ना, टेन 30 का जो मान होता है बेटा वो होता है 1/3 कितना होता है 1/3, तो एच बटा 30 हो जाएगा। यदि हम इसी को आगे जब बढ़ाएंगे तो ये आपका एच के इक्वल क्या जाएगा, ये जाएगा 30/3। यदि हम इसको और आगे आप बढ़ाना चाहो तो हर का परिमीकरण कर लो, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं वैसे, पर कर दो हर का परिमीकरण करने पर। तो हर का जो परिमीकरण है, ठीक है, हर का परिमीकरण, चलिए हर का परिमीकरण क्या होता है ये तो आप जानते भी होंगे ना। हर का परिमीकरण बहुत सिंपल, 30/3 है ये, और ऊपर भी जो नीचे वाला रहे उसका ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो। तो यहां से जो निकल कर आएगा ना वो निकल कर आएगा आपका, देखिए ये तो इसका मान कितना आएगा 3 आ गया, तो ये 30/3 आ गया है ना, और बटे में कितना आ गया 3 आ गया है ना, क्योंकि इसकी घात 2 से कट गया और ये आएगा आंसर 10, इसलिए तो अपना आंसर आ गया है 10/3। बस, अतः मीनार की ऊंचाई क्या बनी, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया, चलिए छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सारा चीज समझ में आएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था अपना, बढ़िया से आप तो सॉल्यूशन देखते जाओ बढ़िया से। मैंने कहा ना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो बेटा आप भी अच्छे से मेहनत करो। बस अब इसका अथवा वाला देखते हैं, तो यहाँ पर पहला उत्तर क्रमांक डाल लेता हूं मैं, उत्तर क्रमांक 18 का ये हो गया अथवा। अथवा क्या बोल रहा है उसे ध्यान से पढ़ो। 1.5 मीटर लंबा है एक प्रेक्षक है, चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनना है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक प्रेक्षक जो है ये 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर हो गया। ए बी ये चिमनी से कितनी दूर खड़ा है, तो ये आपकी कोई चिमनी है, यानी कि ठीक है भैया, कोई मतलब एक जितनी कंपनियों में बड़ी बड़ी चिमनियां वो धोखना निकालने वाली वो, ठीक कितनी दूर खड़ा है ये सामने वाला इससे 28.5 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, अब ये देखेगा कहां से वो बताओ आप, तो ये देखेगा आंख से ही, यहां से आंख है तो इस आंख से थोड़ा बड़ा कर दूं नहीं, ये देखिए, तो ये जब आंख से देखेगा तो यहां से कितनी एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां से ये। ठीक है, तो यहां पर एक त्रिभुज बनेगा अपना, अपने नाम दे दिया सी और डी और ई। तो त्रिभुज कौन सा है, केवल ओनली ई सी, और ये ए बी, ये नीचे वाला सिस्टम है, तो ये 28 है तो ये भी 28.5 ही बनेगा। अब रही बात ये 1.5 है, और पूरा जो है पूरा जो रहेगा 28.5 है, सॉरी हाँ ये तो हो गया 28.5 मीटर दूरी पर हो गया ये, है ना। और 1.5 मीटर का लंबा है, तो उस समय बताइए कि उसका चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की जो ऊंचाई है ना ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, पूरी है। चलिए इसको अपन कॉपी में अच्छे से समझते हैं पहले, ये तो थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पर आपको। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, कितना मीटर 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर अपन बढ़िया से चित्र बनाते हैं, ये मैंने चित्र बनाने का प्रयास किया, ये आपका 1.5 मीटर कोई प्रेक्षक, ये हो गया 1.5 मीटर कोई प्रेक्षक है ना। ए और बी नाम दे दिया अपन ने इसका, क्या नाम दे दिया ए और बी। कितने मीटर का है ये भैया 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का। यहां से ये व्यक्ति कितनी दूरी पे खड़ा है, कोई चिमनी है ये, है ना, ये चिमनी की दूरी कितनी है 28.5 मीटर है। इसका नाम दे दो आप, यहाँ पर नाम दे देंगे अपन बाद में थोड़ी देर से भली। और यदि ये व्यक्ति देखेगा तो यहाँ से देखेगा, आंख इसकी यहाँ पे है, यहाँ से इस चिमनी को देख रहा है, थोड़ा सीधा बनाना, तिरछी लाइन हो गई ना। अब ये भी समांतर रेखा जाएगी इसके, तो ये 28.5 था तो ये भी 28.5 हो गया। ध्यान से देखते जाओ, चिमनी की जो कुल ऊंचाई है
वो ज्ञात करने के बोल रहा है, तो अपन मानेंगे चिमनी की जो कुल ऊंचाई वो कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। हो गया, समझ में नहीं आई भैया? देखो, और अपन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से अभी 1.5 थी, तो ये भी कितनी बनेगी, 1.5 ही बनेगी। नाम दे दो बेटा, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, अपन बढ़िया से इस चित्र को देखेंगे तो उन्नयन जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बोल रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण, सॉरी 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितनी डिग्री का, 45 डिग्री का। तो करो, यहाँ पर दिया है, या फिर यहाँ करके लिख देना भले, यहाँ उन्नयन कोण यानी कि थीटा बराबरी भी कितने डिग्री का हो गया है, 45 डिग्री का हो गया है। ठीक है, प्रेक्षक की लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई कितना है, वो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, और एक और चीज दी हुई है अपने को 28.5 वाली, तो ये अपन मान के चलो कौन सी भी दूरी है नी, चिमनी से प्रेक्षक की दूरी। यहाँ पर लिख देते हैं चिमनी, ये चीज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, दूरी कितनी होती है, 28.5 मीटर हो गए। अब माना की वाली लाइन लिखेंगे, माना की, क्या मानेंगे, माना की चिमनी की ऊंचाई, माना की चिमनी की कुल ऊंचाई, क्योंकि उसने पूछा ऊंचाई याद करो, और ऊंचाई उसकी पूरी है। चिमनी क्या यहाँ तक है कि ईडी बराबर में पूरी है, और पूरी को अपन ने क्या बनाया, एच बनाया है। और एच के बराबर दो चीज बनेगी, एक तो 1.5 बनेगा और 1.5, और यहाँ की चीज भी दूरेगी, ये अपन ने एक्स मान लिया, ये 100 मीटर हो। तो हो गया इतनी चीजें, समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बस सवाल सोल्व करो। पहले त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ए डी ई में, इसमें त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में टेन थीटा का यूज कर लो, टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान बताओ, हाँ बोलो जल्दी बोलो, टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का जो मान है वो आ जाएगा 45 डिग्री, टेन 45 लंब बटा आधार। ठीक है, लंब क्या है अपना, लंब हो गया एक्स, आधार क्या हो गया है 1.5 हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ आप, है ना व्यू। चलो आगे बढ़ाते हैं, सॉरी आधार के 1.5 का है, आधार तो 28.5 है। अब टेन 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये एक्स का बराबरी भी कितना गया, 28.5 आ गया। अब हमारी चिमनी की ऊंचाई क्या है, ये थोड़ी है चिमनी की ऊंचाई, तो ये यहाँ रही एच प्लस 1.5, तो अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितनी है, एच बराबरी पे 1.5 प्लस एक्स था। ठीक है, तो एक्स का मान कितना गया, 1.5 प्लस 28.5 आ गया। अब ये 1.5 और 28 तो 1.5 ने की 28 30 हो जाएगा ये पूरा, तो ये 30 मीटर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, ये आंसर की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दी अपन आंसर की लाइन भी, है ना। चलिए, तो ये कितना कौन सा है अपना, यहाँ से 18वां क्वेश्चन हो गया, छोटा कर दो थोड़ा सा, ये 18वां का अथवा है, कर पाओगे बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा, वो इसी प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आने वाले हैं और आएंगे। ठीक है, किसी बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाहा बिंदु से हम कभी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, ये इसने पूछा है। चलिए, तो बढ़ते बढ़ते बढ़िया से करते हैं ना। देखो, यहाँ पर एक त्रिम है ये, अब वृत्त का कोई बाहा बिंदु है, तो ये कोई अपन यहाँ पर एक वृत्त खींच देते हैं, यहाँ पर कर दूं, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। ये कोई बाहा बिंदु है, इसका नाम मैंने दे दिया पी, क्या नाम दिया है, पी नाम दिया है। यहां से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है बाहा बिंदु से, तो बाहा बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो ये जाएगी ऐसी और एक ये ऐसी जाएगी। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया है बी, हो गया। चलो ध्यान से देखते जाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी समस्या। वृत्त के बाहा बिंदु से, तो माना कि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। P1 और PB कौन है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और बिंदु P क्या है, बाहा बिंदु है। तो यहां पर अपन लिख लेंगे, यहां जहां वृत्त का केंद्र O है, PA एवं PA PB क्या है, स्पर्श रेखाएं है, ठीक है भैया। और बिंदु P क्या है, बाहा बिंदु है। ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखो चलेगा। सिद्ध क्या करना है, उसने जो बोला आपसे सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान से, उसने बोला है कि वो जो रेखाएं हैं वो दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर। तो ये PA के बराबर क्या होना चाहिए, PB होना चाहिए, हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं उपपत्ति। उससे पहले आएगी रचना। रचना का मतलब होता है कि इसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करना चाहो आप तो कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे, अपन क्या करेंगे, इस P को इस O से मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। ध्यान से देखो आप तो, और ध्यान से समझो भी सही, पूरी चीज समझ में आ जाएगी, गारंटी है ना। अब रचना क्या करी अपन ने कि यह ने अपन ने O को मतलब PAB इसको किससे मिलाया है, O से मिलाया, P, A, B को O से मिलाया, हो गया। चलिए PAB को अपन ने किससे मिलाया, O से मिलाया। अब आ जाएगी आगे उपपत्ति। उपपत्ति बहुत ही सिंपल है। देखिए अपन यहां पर दो त्रिभुज बन चुके हैं अपने, एक तो POA ऊपर और नीचे भी POB। तो अपन लिख देंगे यहां पर त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज POB में आप सबसे पहले तो देखो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये OA क्या है, आपकी वृत्त के हिसाब से त्रिज्या है, इसके हिसाब से भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और त्रिभुज के हिसाब से तो भले भुजा है वो, पर अपन वृत्त के हिसाब से क्या है, त्रिज्या तो है। OA इक्वल OB, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होते हैं, दोनों वृत्त की कितनी त्रिज्या है वो तो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब आगे देखोगे तो ये भेला की झोपड़ी है। भेला की झोपड़ी किसे कहते हैं, कि जो पार्टनर में रहेगी, यानी OP। OP क्या है, सामने वाले की इसकी भी भुजा है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी, तो इसको बोलेंगे अपन भेले की झोपड़ी। तो OP बराबरी पे OP, इसको गणित की भाषा में भेले की झोपड़ी मत लिख देना, उभयनिष्ठ भुजा, क्या बनेगी, उभयनिष्ठ भुजा। इतनी चीजें क्लियर है, आराम से करो, शांति से करो, ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कैसे समझता जबरदस्ती की, जल्दी जल्दी, है ना। OA बराबरी पे वृत्त की त्रिज्या हो गई, OP बराबरी पे OP, ये भेले की झोपड़ी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। एक चीज और है कि हम जानते हैं, हमने एक लाइन पढ़ी है और आपके मैथ्स में वो लाइन में आपको दिखा भी देता हूं कहां पर लिखी हुई है। तो देखिए आपके जो उदाहरण दिया है ना, इसमें आपको यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ये देखो ध्यान से, क्या दी हुई है कि ये सिद्ध करना था प्रमेय 1 में आपको, कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कौन कौन बनेगा, एक तो कोण A भी आपका 90 वाला है और कोण B भी आपका 90 डिग्री वाला है ना, ठीक है भैया। तो यहां पर अपन लिख देंगे कोण P, जिसको भी नाम बोलना रहे वो बीच में कर दो, कोण POBO बराबरी पे कितना जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो आपका ये प्रमेय है, ये देखिए, ये प्रमेय आपकी एक तो त्रिज्या हो गई, एक भुजा बराबर होगी,
दूसरी ये भी आपकी भुजा हो गई है। तीसरा कोण, तो भुजा कोण, भुजा से ये जो प्रमेय है वो क्या हो गई है अपनी सर्वांग सम आ गई है। अतः हम कह सकते हैं जो त्रिभुज, अतः त्रिभुज, त्रिभुज बता दो, त्रिभुज दोनों दोनों त्रिभुज ये ऊपर लिखे कहीं की भी ले लो, पी ए ओ एवं त्रिभुज पी ओ बी कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, अब सर्वांग सम त्रिभुज है इसलिए अब जब भैया ये सारी चीजें सर्वांग सम मतलब बराबर हो गया है, इससे भुजा कोण भुजा से, तो ये बच्चा जो देखो ये भी बराबर हो गई इसके, ये बीच वाली झोपड़ी बराबर हो गई, बच्ची कौन है पी ए बराबर पे पी बी। अब सर्वांग सम का मतलब ही यही है कि सब कुछ बराबर है, इसलिए पी ए बराबर पी बी, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है भैया, बढ़िया से ध्यान से आप कंप्लीट करना है। ये कौन सा है आपका उत्तर क्रमांक 19। ठीक है, यहां से देखो, ये देखिए इतना हो गया है, ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका अथवा क्या है, ये सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो समांतर होती है। बहुत ही बेहतरीन सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी, है ना। यहां से देखिएगा, ये कोई आपका वृत्त है, ये ठीक है, यहां पर से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है कि ये कोई व्यास बनेगा इसका, और व्यास किसे कहते हैं, वृत्त के का जो केंद्र से होने वाली सबसे बड़ी जीवा को अपन कहेंगे वृत्त का व्यास, ये हो गया। यदि हम बात करें इसका, तो पी नाम दे दिया अपन ने, इसका नाम क्यू दे दिया, ये आपका बन जाएगा ए, ये बन जाएगी बी, यहां से बन जाएगा सी, और यहां से बन जाएगा डी। ठीक है, ध्यान से देखो आप, तो बिल्कुल क्या दिया हुआ है यहां पर, सबसे पहली चीज उसको देखो आप बढ़िया से। तो यहां हम यदि बात करें तो क्या बोल रहा है, वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो यहां वृत्त का केंद्र क्या है आपका, ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी एवं सी डी क्या है, ये स्पर्श रेखाएं है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है, बस आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है इसमें, सिद्ध करना क्या है, ए बी के बराबर सी डी होनी चाहिए समांतर में। ठीक है, तो ये ए बी समांतर है सी डी, क्योंकि उसने बोला क्या है आपसे कि वो जो रेखा है वो समांतर होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाएगी रचना, तो रचना की जरूरत ही नहीं इसमें, उपपत्ति से आएगा फिर। उपपत्ति, देखिए उपपत्ति क्या कह रही है यहाँ पर, पहले तो सबसे पहले आप वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है आपकी ओपी और ओ क्यू। तो देखिए यहां पर जो ओपी है और ओ क्यू है, ये क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी और ओ क्यू क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या है। और यहां पर हम जानते हैं, एक लाइन हमने पढ़ी कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब कौन कौन है यहाँ पर, ओपी जो लंब है वो किस पे लंब है, ओपी तो ओपी लंब है ए बी पर, और ओ क्यू लंब है आपका सी डी पर। ठीक है, अब जब ये लंब रहते, लंब जो रहता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यदि हम एक कोण ये ले और एक कोण ये ले, तो कौन से बने बताओ, कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर कितना हो गया है 90 डिग्री, तो कर देंगे यहां पर, एवं एक और ले लो, इधर का कोण लोगे तो ओ क्यू डी आ जाएगा, देखो गौर से। ठीक है, तो कोण ओ क्यू डी, क्योंकि अपन ने एकांतर कोण लिए हैं, ये कौन से कोण लिए हैं, एकांतर कोण लिए हैं।
है ना, 90-90 डिग्री के बनेंगे। इतनी चीज समझ में आई, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, आपको ज्यादा पचना नहीं है ना। ठीक है भैया, क्या क्या अपन ने कि वृत्त का केंद्र ओ है भैया, ए बी और सी बी सी डी स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना है। हमने बताया कि ओपी त्रिज्या है, ओक्यू भी त्रिज्या है। ठीक है, ओपी जो लंब है वो है आपकी ए बी पर और ओक्यू लंब है सी डी पर, तो सब लंब है तो 90-90 डिग्री का कौन बनाएंगे। एकांतर कौन ले लो, इधर से पी वाला ले लिया, इधर से क्यू वाला हिस्सा ले लो। यदि हम इधर से ये बी वाला चैप्टर में लगाते तो इधर से क्यू इधर वाले में लगता, तो अपना बनेगा ये ए पी ओ और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया 90 डिग्री तक। और अपन यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो अपन यदि बात करें एकांतर अंतः कोणों को दोनों को जोड़ देंगे तो कोण ए पी ओ प्लस प्लस जो रहेगा कोण ओ क्यू डी बराबरी पे कितना जाएगा, ये दोनों मिलकर जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखाएं समांतर होती है। तो जब एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके अपन कर लेते हैं इसको, यहां पर देख लीजिएगा ये। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 का अथवा हो गया है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर जो 20 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर आप देखिए। ठीक है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए आप पहले तो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहां से, बढ़िया से। ये हो गया, ये हो गया इतना, और ये यहाँ पर ये लाइन छूट गई थी अभी। तो अब अगला देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये 20 क्या कह रहा है अपना, तो उत्तर क्रमांक 20। देखो शांति से पढ़ना पड़ेगा है ना, उत्तर क्रमांक 20। देखो बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितनी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये आपका कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र वो है। यहां से कितनी त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये आर बराबरी पे ओ ए बी, ये कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो यहां पर दिया क्या है आपको, यहां पर ध्यान से देखना है, दिया है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो ध्यान से देखो, 30 डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर अपन पहले तो लिख दो त्रिज्या या थीटा, थीटा बराबरी पे आ गया 30 डिग्री, कितनी डिग्री 30 डिग्री, और आर बराबरी पे कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ये आर बराबरी हो जाएगा आपका कितना जाएगा, आर बराबरी पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब क्या बोल रहा है वो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो पहले, तो फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी करोगे। तो पहले अपन याद करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का जो मान है वो, पाई का मान कितना है बाबूजी, यहाँ पर इसने पाई का मान अपने को रखने के लिए बोला है 3.14, खुद ही बोला है उसने, यहाँ पर रखो कि 3.14 रखो। ठीक है, तो रखो भैया। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू आर का जो मान है वो, आर का मान क्या है 4 इंटू 4 इंटू थीटा का मान है 30 डिग्री और बटे में 360। देखो 3 से 6 0 0 कैंसिल, 3 करना 3, 3 दूने 6, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है भैया, यदि अपन इतना इसको करेंगे और पूरा सोल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा समय कम है ना, इसलिए अपन थोड़ा सा पूरा सोल्व करके लिख देता हूँ। 3.14 और गुणित 4, इनका गुना करो तो देखो 4 चुक हो जाएगा 16 हो गया, 4 करना 4, 4 ने हो गया 5 और 4 ते हो जाएगा 12 हो गया 12।
अब कितने अंक बाद दशमलव थी, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा दी, बटे में 3 कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 चुकू 12, दशमलव बेसिक बेसी, 3 एक अन्ना 3 और 3 पंजे 15। देखो 2 बज गया सॉरी, है ना, 2 बज गया नहीं, 3 एक अन्ना 3 3, तो 3 8 24 और 3 नाम हो जाएगा 27। तो ये एक अंक बढ़ा के लिखना पड़ता है, तो ये लगभग हो जाएगा ना। तो अतः जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो तो कितना गया है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या करेंगे लगभग, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट मान नहीं, एक बढ़ा के अपन ने लिखा है, हो गया। इसी तरह अपने को क्या करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त है, और उस पूरे वृत्त में से आपको क्या करना है, ये जो मान दिया है आपको ये घटा दो डायरेक्ट बस, 4.1। तो पाई का मान कितना दिया है, 3.14 दिया है, इंटू आर का मान है अपने को दिया है 4 इंटू 4 और माइनस हो जाएगा 4.19। यदि अपन इनको पूरा करेंगे तो सोल्व, यदि इन दोनों का गुना कर लोगे, और गुना करने के बाद में मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ये 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अतः की लाइन लिखना मत भूल जाना, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अतः अभिष्ट त्रिज्यखंड, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एवं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबरी पे आपका जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, इसका अथवा वाला। तो देखिए अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये जो ये छठा डला है ना, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, ठीक है। यहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये सिखा ही दिया मैंने, लघु वृत्तखंड हो गया, ये फॉर्मूला है, काटा पेटी है केवल, और ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना, मतलब अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये मैंने एक एक चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम हॉल में जब जाओ तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है यदि आप करोगे तो। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये बेटा अपन ने ना सेट एक एक क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। बढ़िया से आप प्ले लिस्ट में चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। आप कहोगे तो पूरा सेपरेट एक वीडियो में एक ही, ठीक है, पूरा देखिए पूरा 6 सेट है, 6 सेट को यदि करेंगे तो 10-12 घंटा का बनेगा, तो इतना तो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कहोगे सेट ए पूरा सॉल्यूशन के साथ डाल दो एक ही वीडियो में, तो ढूंढना ना पड़े, तो वो भी मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। इन बच्चों की तरह आप टॉपर बन सकते हैं, केवल आपका को मुझे साथ देना है कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही है उनको आप याद करो, बढ़िया से कंप्लीट करो। 1 रुपया शुल्क मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, फ्री सारी चीजें, पर इसके बदले क्या है, मैं आप यहाँ पर घंटे घंटे से मेहनत कर रहा हूँ, और फिर आप थोड़ा सा इसमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दोस्तों को जोड़िए अपने सभी, ठीक है। ये सेट सी है, इसके बाद सेट डी है, ई और एफ, ये अपन है ना सेट ए पे ही है। अभी बहुत ही जल्दी डेली में सुबह और शाम करके बिल्कुल निपटा रहा हूँ फाइल, ठीक है। 3 से 4 दिन में खत्म कर दूंगा। यदि बाद में ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, है ना।